मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और एक से बढ़कर एक ऐसी कहानी लेकर आती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है गरुड़ और गरुड़ी की कहानी। एक विशाल जंगल था, उसमें पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां थीं। जब वनस्पतियों में फूल आते तब यह जंगल सुगंधित हो उठता। फल भी बहुत आते, पक्षी फल फूल खाकर रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मारकर खाते। यह वन न्यायी राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। कभी राजा राजकाज से ऊबकर घोड़े पर सवार हो यहाँ आता था और नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता, नदी की मछलियाँ, मेढक और कछुआ निर्भय होकर घूमते रहते। जंगल के बंदर एक वृक्ष से दूसरे पर उछल कूद करते रहते थे। मोर पंख फैलाकर जंगल में नाचते थे। उसमें भी बरसात होने वाली हो तब उनकी कला देखते ही बनती थी। पक्षियों का कलरव मधुर लगता। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। ये गरुड़ सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र एक युगल ही बचा था। अभी हाल ही में गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वे भी चले जाते पर छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? कैसे जाएं? अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं, यह तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी और वे बच्चे छोड़कर भाग गए थे। वह बच्चे दावाग्नि में जल मर गए थे। इस कारण इस बार जो होना हो, पर वो बच्चों को छोड़कर नहीं ही जाएंगे, ऐसा निश्चित किया था। गरुड़ गरुड़ी दाना पानी लाकर उन्हें खिलाते रहते। इस जंगल में फिर एक बार आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र गरुड़ और गरुड़ी तथा उनके बच्चे ही बाकी रहे। गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हुए हो, कैसे भागे? हम भाग जाएंगे तो अपने इन बच्चों का क्या होगा? गरुड़ ने कहा, गरुड़ी तुझे बुद्धि नहीं है। इस जंगल से सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। गरुड़ी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले के बच्चों जैसे ही। गरुड़ कहता है, तुम नाहक हठ मत करो। ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है। विचार करने का समय नहीं है। तुम चलो, बच्चे भले यहाँ रहें। हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे, पर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से? गरुड़ी बोली, तुम तो निर्लज्ज हो। ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई। हमारे पहले के 4 बार के बच्चे अग्नि में जल गए और ये बच्चे भी दावाग्नि में जल जाएंगे। ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? दावाग्नि जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। अब क्या करना है? गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तू मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूँ। तुम रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। मैं एक अबला हूँ। मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय कर सकेंगे। आप मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसे होता है? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझती नहीं हो। फिर से कहता हूँ, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रहकर इन बच्चों के साथ ही दावाग्नि में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला गया। गरुड़ी तो रोने लगी। उसको देखकर बच्चे भी रोने लगे।
गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। दावाग्नि तो नजदीक आने लगी, अब क्या करना है? गरुड़ी ने विचार किया, भले ही दावानल विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूंगी। गरुड़ी ने दूर ही पर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा, फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नजदीक में एक नदी थी। उस नदी में पानी का एक निर्झर था। वह झरने पर जाकर अपनी पांखें भिगोकर आती और बच्चों को रखी थी। वहाँ उसके पास के दूरवा की अग्नि पर पांखें झटकारती। वह पानी छींटकर अग्नि को बुझाती। अग्नि पर पानी डालकर वह फिर पांखें भिगोने नदी पर जाती। इतने देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। गरुड़ी तो रात दिन पानी में पांखें भिगोकर छांटने लगी। अब तो वह थककर लथपथ हो गई। एक दो दिन के बाद दावानल शांत पड़ने लगा, फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रही। एक बार वह पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वह पानी के भार के कारण गिर पड़ी थी। वह जस की तस ही पड़ी रही। काफी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गईं। फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह नदी के निर्झर के किनारे पड़ी है। उसको जंगल के दावानल की घटना याद आई, बच्चे याद आए, परंतु अब जाए कहाँ, सर्वत्र अंधेरा व्याप्त था। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वह रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला और वह धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको तो बहुत दुहक हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जगी। वह फिर से नदी पर गई और पाखे भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला, शरीर पर छींटे मारी। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी तो आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नजदीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वे चंदन वन में ही आते। ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वह गरुड़ी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी। गरुड़ का तो कोई पता ही नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। इस तरफ गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहाँ दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहाँ दावानल वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे तो दावाग्नि में मर गए होंगे, तो वहाँ जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ। न तो मेरी पत्नी है, न ही बच्चे हैं, तो पूरी जिंदगी मैं अकेले कैसे व्यतीत करूँगा। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूँ तो और अच्छा। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध स्थापित किया। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहाँ भी एक घटना घटी। वह जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया। वह गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और वह इस गरुड़ को चोंच मार मार कर परेशान करने लगा। एक बार वह गरुड़ और उसके संबंधी गरुड़ों ने इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले गए। वहाँ 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया। वह मर गया है, ऐसा समझकर वे गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने वह गरुड़ी नहीं आई। वह क्यों आएगी, अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली। उसको बहुत दुहक हुआ, पर क्या करता, यह उसके कर्म का फल था। फिर वह धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वह नजदीक के वनों में चरने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन के वृक्ष पर ही लौट आता। वहाँ भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इसका पता तो लगाऊं।
ऐसा विचार करके वह जिस जंगल से भागकर गया था उस जंगल में वापस आया। वहाँ देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में जलकर मर गए। अब वह उसी जंगल में रहने लगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।